नमस्कार, जय श्री राम। पूरे हिंदुस्तान में चुनाव की घोषणा के साथ साथ सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी है। अभी अपने सिरोही जालोर के अंदर भी कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र वैभव गहलोत को उम्मीदवार बनाया है और बीजेपी ने स्थानीय जो सिरोही जिले से आते हैं लुम्बाराम पटेल उनको उम्मीदवार बनाए हैं। दोनों की अभी तक कांटे की टक्कर बताई जा रही है। सिरोही जालोर के अब तक के चुनावी लोकसभा इतिहास में 15 चुनाव हो चुके हैं। 15 चुनाव में 7 बार कांग्रेस जीती, एक बार कांग्रेस के ही बागी बूटा सिंह जी जीते, 8 बार हो गया। एक बार स्वतंत्र पार्टी और एक बार भारतीय लोकदल और 5 बार बीजेपी, क्योंकि 1957 से लगातार वोट तो चालू है, लेकिन बीजेपी 84 में पहला चुनाव लड़े, जोगेश्वर गर्ग जी हार गए। दूसरा चुनाव 89 में, वहाँ संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले कैलाश जी मेघवाल चुनाव जीते थे। पहला बीजेपी का खाता कैलाश जी मेघवाल ने खुलाया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे लक्ष्मण जी बंगारू चुनाव हारे, उनकी धर्मपत्नी सुशीला बंगारू जी उसके बाद वो चुनाव जीते 2004 में। और 2009, 14 और 19 में लगातार भाजपा ने स्थानीय उम्मीदवार देवजी पटेल को टिकट दिया और वो लगातार जीते। और 2014 की उनकी जीत भी बहुत बड़ी जीत थी, लगभग 3,81,000 से वो वोटों से जीते थे। लेकिन देखा जाए कि अशोक जी गहलोत ने पूरे राजस्थान की 24 सीट छोड़ के, ऐसा क्या कारण कि ये 25वीं सीट सिरोही जालोर को ही देखी है। सेफ सीट उनके हिसाब से सुरक्षित सीट, क्योंकि बेटे को अगर राजनीति के अंदर सेट करना है तो जीत के माध्यम से ही सेट किया जा सकता है। तो इस बार के अपन चुनाव को देखते हैं। विधानसभा चुनाव में टोटल 8 एमएलए, जिसमें 3 कांग्रेस के पास है, 4 बीजेपी के पास और 1 निर्दलीय अपने सांसौर से जीवाराम जी पटेल जो निर्दलीय जीते हैं। और वहाँ से ही बीजेपी ने वर्तमान सांसद महोदय देवजी पटेल को उतारे थे और उनकी जमानत जब्त हो गई थी। इसी कारण से बीजेपी ने इस बार देवजी पटेल को सांसद का टिकट नहीं दिया, क्योंकि उनका विरोध हो चुका था, चल चुका था, लगातार 3 बार जीते थे इसीलिए। और इस बार जो वोटों का परसेंटेज देखा जाए तो 43% कांग्रेस को वोट मिले, 41% बीजेपी को वोट मिले। बस इसी गणित को देखकर अशोक जी गहलोत ने अपने सुपुत्र वैभव गहलोत को यहाँ से चुनाव लड़वा रहे हैं। अब दोनों तरफ से दोनों के कार्यकर्ता एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप तो लगाएंगे ही और लगाते ही हैं। बीजेपी वाले परिवारवाद के आरोप लगा रहे हैं कि वैभव जी गहलोत को अशोक गहलोत जी पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, इसलिए उनको टिकट दिया गया, और बात भी सही है। और कांग्रेस वाले आरोप लगा रहे हैं कि लुम्बाराम जी पटेल सिरोही के जिला अध्यक्ष रहते हुए उनके नए बेटे को जिला परिषद का टिकट दिया और उप प्रमुख भी उनके बेटे को ही बनाया था। इस प्रकार के आरोप कांग्रेस वाले एक दूसरे लगाते हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप तो पूरे चुनाव में चालू ही रहेंगे। रही बात जीत की और माहौल की, तो माहौल राष्ट्रीयता पे बना हुआ है, क्योंकि चुनाव ज़्यादातर इस बार राष्ट्रीयता और मोदी जी के नाम पे वोट पड़ रहे हैं। एक और घटना घटी बेंगलोर की, मोबाइल शॉप पे
तो मोबाइल शॉप वाले स्थानीय जालोर ज़िले के रहने वाले हैं, तो पूरे हिंदुस्तान में तो ऐसे भी वो माल बना हुआ ही है, साथ ही साथ अपने सिरोही जालोर में और ज़्यादा माल बना हुआ है। इस लिहाज से भी किसान की पृष्ठभूमि से आने वाले लुम्बाराम जी को ये भी एक फ़ायदा है। ऐसे तो मोदी जी के नाम का भी फायदा है, ये भी फायदा है। अशोक गहलोत जी और कांग्रेस के कार्यकर्ता अशोक जी के जो किए हुए काम हर गांव-गांव में जाके बता रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि पहली बार अशोक जी गहलोत साहब जो शहरों बड़े बड़े शहरों में चुनाव प्रचार के बाद अपने सिरोही जालोर की एक एक गांव को देख रहे हैं और वहाँ पे बता रहे हैं कि जो उनके कार्यकाल में जो काम हुए वो गिना रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता मोदी जी के जो कार्य किए उनके बारे में बता रहे हैं और राष्ट्रीयता का मुद्दा है। तो कुल मिला के आज का जो माहौल है वो लुम्बाराम जी और बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। लगभग 60% के प्लस सिरोही जालोर में उनके फेवर में है और कांग्रेस का पलड़ा अभी हल्का दिखाई दे रहा है। अब देखो चुनाव में कुछ दिन बाकी है, आगे क्या क्या प्रकार के आरोप लगते हैं, किस करवट गाड़ी रुक लेती है, वो समय बताएगा। नमस्कार, जय श्री राम।